हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी में। सामान्य ज्ञान के MP पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए भारत का भूगोल के इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 32,85,265 वर्ग किलोमीटर, 32,86,255 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन है 4.57%, 3.27%, 2.42% या 5.42%। जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 2.42%। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा या सातवां। तो सही है ऑप्शन नंबर 4, सातवां। प्रश्न नंबर 4, भारत में राज्यों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 25, 30, 29, 28। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 28। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 8। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 6, 8, 7 या 9। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 8। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 7, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत की मानक समय रेखा 82.85 डिग्री भारत की किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? लखनऊ, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के भोपाल या फिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर। तो सही उत्तर है इलाहाबाद के नैनी से। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 9, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 5 राज्यों से। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 10, भारत की मानक रेखा ग्रीनविच समय रेखा से कितने घंटे आगे है? ऑप्शन है 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट या 7 घंटे 30 मिनट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 5 घंटे 30 मिनट। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 11, भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो सही उत्तर है राजस्थान। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गोवा। अगले प्रश्नों पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 15, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन आस्टिन केटू या नंगा पर्वत। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, गॉडविन आस्टिन अर्थात केटू। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 16, भारत एवं चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? रेड क्लिफ सीमा, मैकमोहन सीमा, डुंडर सीमा या आस्किंग सीमा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मैकमोहन रेखा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 17, भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ सीमा, आस्किंग सीमा या डुंडर सीमा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, रेड क्लिफ सीमा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 18, भारत की भौगोलिक उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है?
3350 किलोमीटर, 4242 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 3366 किलोमीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 3214 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत की भौगोलिक पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है? 2812 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3280 किलोमीटर या 4900 किलोमीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2933 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी इंदिरा कॉल या गांधी कॉल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल या गौर माता। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा कॉल। अगले पॉइंट पर चलेंगे, प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 22, भारत का भौगोलिक रूप से पश्चिमोत्तर का बिंदु कौन सा है? ऑप्शन दिए है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गौर माता या गांधी पॉइंट। जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, गौर माता। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 23, भौगोलिक रूप से भारत का पूर्वोत्तम बिंदु क्या है? ऑप्शन है इंदिरा कॉल, गौर माता, कीबुथु, कन्याकुमारी। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, कीबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 24, भौगोलिक रूप से भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? तो चेन्नई 8 डिग्री पर अक्षांश, तिरुवनंतपुरम 8 डिग्री पर अक्षांश, कन्याकुमारी 8 डिग्री पर अक्षांश या मदुरई 8 डिग्री पर अक्षांश। तो इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी पर 8 डिग्री पर अक्षांश। अगले चलेंगे अगले प्रश्न पे। 25, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटरेखा वाला है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 26, भारत की सर्वाधिक सीमा वाला पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान, चीन, युगांडा या बांग्लादेश। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बांटता है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 9। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 7। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 28, भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन दिए है भूटान, ईरान, बांग्लादेश या म्यांमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ईरान। प्रश्न नंबर 29, भारत के सर्वोच्च शिखर माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? 8117 मीटर, 8611 मीटर, 8848 मीटर या फिर 8126 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, नंगा पर्वत किस श्रेणी का है? ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला का काराकोरम श्रेणी का, हिमालय श्रेणी का या सतपुड़ा श्रेणी का। जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हिमालय श्रेणी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है बेकौल झील, राक्षस ताल, चिल्का झील या फिर बुलर झील। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, राक्षस ताल झील। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, गंगा नदी का संगम या मुहाना कहाँ है? खंबात की खाड़ी, यमुना नदी में, महानदी में या बंगाल की खाड़ी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बंगाल की खाड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 2900 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 35, सतलज नदी का संगम किस नदी के साथ होता है? गोदावरी नदी, चिनाब नदी, गंगा नदी या यमुना नदी। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2, चिनाब नदी के साथ इसका संगम होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 36, रावी नदी का उद्गम स्थल है पानाहरी से, रोहतांग दर्रे से, जानापाव पहाड़ी से, अरावली पर्वत से। तो सही उत्तर है रोहतांग दर्रे से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर
37 व्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर, 625 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 690 किलोमीटर। तो सही उत्तर है 625 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़िया, यमुनोत्री हिमानी, राक्षस ताल या सतपुड़ा पर्वत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जानापाव पहाड़ी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 39, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? 4 ऑप्शन है बंदरपूछ, अमरकंटक, गोमुख हिमानी या राक्षस ताल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बंदरपूछ। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 40, गंडक नदी किस देश से बहते हुए भारत में आती है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नेपाल। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 41, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है जानापाव की पहाड़ी, अरावली पर्वत, महाबलेश्वर घाट का पहाड़, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3 महाबलेश्वर घाट का पहाड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, गोदावरी नदी का संगम या मुहाना कहाँ होता है? ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बंगाल की खाड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस पहाड़ी से है? ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत, त्र्यंबकेश्वर पर्वत, महाबलेश्वर पहाड़ी या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44, तुंगभद्रा नदी का संगम किस नदी में होता है? ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, शरावती नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, लूनी नदी कहाँ जाकर ख़त्म होती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कच्छ की खाड़ी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 46, भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है वुलर झील, बेकल झील, चिल्का झील, कैप्सियन झील। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 47, भारत में सबसे बड़ी तटीय या लेगून झील कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का झील, सांभार झील, बेकाल झील, चिल्का झील। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चिल्का झील। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48, भारत में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का झील, वुलर झील, सांभार झील या लोनार झील। तो सही उत्तर है सांभार झील जो कि राजस्थान में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, ज्वालामुखी के उद्गार के से निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है लोनार झील, चिल्का झील, सांभार झील, वुलर झील। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का झील, वुलर झील, सांभार झील या फिर गोविंद वल्लभ झील। तो ऑप्शन नंबर 4 गोविंद वल्लभ झील इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 51, मीठे पानी की कृत्रिम झील पिछोला भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 53, केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बीहड़ नदी, महाना नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 महाना नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54, रकीम कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कोसी नदी,
गंडक नदी, कावेरी नदी, गई घाट नदी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गई घाट नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है दामोदर नदी, गंगा नदी, महानदी, नर्मदा नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, महानदी पर स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, स्वर्णरेखा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फरक्का परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है? ऑप्शन है राजस्थान व गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60, पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना, फरक्का परियोजना, इडुक्की परियोजना या गांधी सागर परियोजना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इडुक्की परियोजना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पंजाब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62, कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बिहार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63, काकरापारा परियोजना किस राज्य पर, किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, कृष्णा नदी, दामोदर नदी या ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4, ताप्ती नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64, गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65, जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 66, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, ताप्ती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, भागीरथी नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 67, नागार्जुना सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 68, तुंगभद्रा परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है? महाराष्ट्र और गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और गुजरात। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 69, जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है? गंगा का मैदान में, असम घाटी में, पश्चिम तटीय मैदान में या पश्चिम राजस्थान में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम राजस्थान में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, निम्न में से कौन से स्थान मरुस्थलीय मृदा है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरी गुजरात या पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी गुजरात। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 71, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? कृषि उत्पादन से,
दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, आलू उत्पादन से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कृषि उत्पादन से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 72, श्वेत क्रांति का संबंध है ऑप्शन नंबर 1 कृषि उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2 दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर 3 मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर 4 अंडा उत्पादन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 दुग्ध उत्पादन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है फसल उत्पादन, अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य उत्पादन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, टमाटर उत्पादन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 झींगा मछली का उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 75, रजत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, फल उत्पादन। तो सही उत्तर है अंडा उत्पादन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में हमने भारत के भूगोल से संबंधित 75 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। इसके अगले पार्ट में हम अगले और प्रश्नों को जो कि भारत के भूगोल से संबंधित होंगे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि